एक जो टॉपिक, एक जो पॉइंट आपने रिया बोला है ना, मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आपने जो एक पॉइंट बोला है टीचर्स वाला, उस पर मैं आपका एक पॉइंट जानना चाहूँगी कि टीचर्स कितना मैटर करते हैं एक प्लेसमेंट जर्नी के लिए। डज दे मैटर इन कॉलेज या सीनियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक टीचर से कॉलेज में? डिपेंड। पर फर्स्ट ईयर तो रेस्ट ईयर होता था, वो आपने नहीं सुना था क्या? हाँ, हमारे कॉलेज में द टर्म वाज दिस इज योर हनीमून पीरियड, यू कैन एंजॉय। कि जॉब चाहिए तो आई वांट द बेस्ट जॉब, तो आई उससे स्टार्टेड। उससे एक क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आपकी फैमिली से कितने लोग इंजीनियर हैं मेरी फैमिली से या कोई नहीं है? नहीं है, इंजीनियर है, मेरे भैया इंजीनियर है। ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में आके अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ना कि जॉब से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो मतलब कोई ना कोई इंजीनियर तो आपके घर पे है। उसका तो मैं कहूँगी मुझे ट्रॉमा है अभी तक कि कि कोई इंटरव्यू जाए ऐसा ना जाए, राइट। तो उसके बाद आया, इट वाज 2 months गैप और अमेजोन का इंटरव्यू दिया मैंने। तो उससे थोड़ी उम्मीदें थी कि शायद ये वाला हो जाए क्लियर, बट वो इंटरव्यू तो आई वुड से कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के इंटरव्यू से भी बहुत बुरा गया। मैं फ्रीज हो गई थी। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन न्यू ईयर से। आई हैड दिस थिंग ऑफ गेटिंग एवरीथिंग राइट 2022 से, कि 2022 में तो न्यू फोड़ना ईयर से है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, न्यू ईयर से न्यू ईयर रेजोल्यूशन देते हैं और नया साल आने वाला भी है अभी। हाँ, यही कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है इस टाइम पे और उनका 2023 स्टार्ट होने वाला है, तो भाई लग जाओ, 1 साल भी इज मोर देन इनफ। ऐसा होता है जब आपके पास जॉब लग जाती है तो आप भूल जाते हो महीने। नहीं नहीं, मुझे याद है थोड़ा सा मिक्स हो गया। सो यार, हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो यार, आज अपने साथ हैं रिया, ठीक है। रिया ने बहुत ही अच्छी कंपनीज फोड़ी हैं, अमेजोन, इंट्यूट, ठीक है, जो भी आप कंपनी सोच रहे होगे, बहुत अच्छी कंपनीज फोड़ी हैं। उसके बाद ऐसा भी नहीं है उनका बैकग्राउंड, कॉलेज बैकग्राउंड में बहुत अच्छा कुछ हो, तो बहुत अच्छी चीज़ें हम आज इनसे बातें करने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं रिया से पूछूंगा, इंट्रोडक्शन नहीं, अच्छा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो रिया से होने वाला है वो ये है कि उनकी क्या फीलिंग थी जब वो कॉलेज में एंटर करी, और अब जब उनके पास जॉब ऑफर्स हैं अच्छी अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप ऑफर है, तो अब उनको क्या फीलिंग है रिलेटेड टू जॉब? ओके, सो ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं कॉलेज में आई थी तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बस नाम लगते थे, बिकॉज प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे इनके, और कभी पता नहीं था कि आई वुड बी एक्चुअली बी इन टच विद सच कंपनीज और आई विल बी एबल टू लाइक कनेक्ट। सो मतलब इतना क्लोजली कभी कनेक्ट कर पाऊंगी। तो पहले गूगल का स्कॉलरशिप क्रैक हुआ तो इट फेल्ट रियल कि हाँ, ये सब चीज़ें सच में वी कैन अचीव। हो हाँ सकता है हमारे जैसे एक वो फील होता है ना, हमारे जैसे लोग ही हाँ, जाते हैं वहाँ हाँ पे। हाँ हाँ। तो वो फीलिंग कॉलेज में आते हुए नहीं था, नहीं पता था कि इतना सब कुछ इतना अचीवेबल होता है, और आप थोड़ा सा एफर्ट करो तो यू कैन अचीव इट। तो वो रियल लगने Right. लगा, और अब जब जॉब लग गई है तो बहुत अच्छी फीलिंग है। राइट, वो होता है, वो सारी फीलिंग्स होती है जब आप सॉफ्टवेयर फील्ड में आओगे ना, यहाँ पे आप जब जॉब कर रहे होगे ना, तो आप उस कंपनी में, जैसे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, तो हम लोग यूजुअली फ़्लाइट बुक करते थे मेक माई ट्रिप से, ठीक है। और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ मेक माई ट्रिप में, तो वो आप फील नहीं कर पा रहे होते यार, कल तक इसी कंपनी से फ़्लाइट बुक कर रहे थे, आज इसी कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक वो वाली फीलिंग हो जाती है वहाँ पे। एग्जैक्टली। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही रहेगा कि एक बार रिया से मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने कॉलेज के बारे में, और आज अभी भी जो रिसेंटली इन्होंने जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज क्रैक करी हैं उनके नाम बता दें यहाँ पे। Sure. So, hi everyone. I am Riya Munga. I am a 4th year student at Maharaja Agrasen Institute of Technology. और मैंने इंस्टीट्यूट का को-op इंटर्नशिप और FT ऑफर क्रैक करा है, एज वेल एज आई हैव क्रैक्ड 6 month इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम अमेजोन। बहुत ही बढ़िया। और अब हम रिया से जानेंगे कि क्या इन सब चीज़ों के लिए, जो आपने भी जॉब्स की बात करी, जिन अच्छी अच्छी कंपनीज की बात करी, जॉब इंटर्नशिप्स की, तो क्या उसके लिए कॉलेज मैटर करता है कि कॉलेज कैसा है, क्या कुछ और चीज़ें होती हैं? ओके, सो इस क्वेश्चन के देर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो पहली बात, व्हेन इट कम्स टू कॉलेज का नाम, तो वो तो नहीं मैटर करता। अगर आप ये चीज़ लो कि मैं टायर 3 से हूँ या टायर 1 से हूँ, तो आई प्रॉबेबली गेट अ बेटर जॉब या आई वोंट गेट अ बेटर जॉब, तो वो नहीं मैटर करता है। व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, ऑल दैट मैटर्स आर योर स्किल्स। तो स्किल्स आर अ प्रायोरिटी, ठीक है। देन अगर हम बात करें कोडिंग कल्चर की
और सीनियर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे गाइड करते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है. बट इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू डू दिस तो कर लोगे. तो भैया एक जो पॉइंट आपने रिया बोला है ना, मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आपने जो एक पॉइंट बोला है टीचर्स वाला, उस पर मैं आपका एक पॉइंट जानना चाहूँगी कि टीचर्स कितना मैटर करते हैं एक प्लेसमेंट जर्नी के लिए. डज दे मैटर इन कॉलेज या सीनियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक टीचर से कॉलेज में? डिपेंड्स टोटली ऑन द पर्सन. मुझे रियल वाला आंसर चाहिए इसमें, मुझे रियल वाला आंसर चाहिए जो कॉलेज में होता है एक्चुअली. ठीक है, तो ओके, अब आपने इतना क्लियरली पुट कर दिया इसको कि रियल आंसर चाहिए, तो नहीं, कॉलेज में उस लेवल की नहीं होती है प्रिपरेशन कि आप इंटरव्यूज लेवल तक पहुंच सको. होता है एक इनिशियल लेवल कि आप सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो जाते हो, आपको सब्जेक्ट्स पता चल जाते हैं, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो भी कॉलेज में पढ़ाते हैं, जैसे DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब पढ़ाते हैं. बट उस लेवल के नहीं कि इंटरव्यूज अच्छे से क्लियर हो जाए, सब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. बहुत सिलेबस स्पेसिफिक होता है वो. बाकी कोडिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी, कोडिंग के लिए कोई वो नहीं है एस्केप. राइट. सो एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, आप इंट्यूट तक कैसे पहुँचे? लाइक हाउ यू गोट अपॉर्चुनिटी एट इंट्यूट? तो कंप्लीट क्या जर्नी रही आपकी कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके इंट्यूट तक की? ओके, सो कॉलेज फर्स्ट ईयर से अगर मैं बात करूँ तो मैंने कोडिंग अपने सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट करी थी. व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज आई वाज लाइक जेई के लिए बहुत पढ़ा है. पर फर्स्ट ईयर तो रेस्ट ईयर होता था, वो आपने नहीं सुना था क्या? सॉरी, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर. फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर. हाँ ये तो है. यूजुअली जब हम लोग कॉलेज में एंटर करते हैं तो 2-4 लोग होते हैं कॉलेज में जो यही बोल बोल के पूरा साल निकलवा देते हैं. खुद का तो निकाल रहे होते हैं, दूसरे को भी यही बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर. तो मेरा भी ऐसे ही निकल गया था. हाँ, हमारे कॉलेज में द टर्म वाज दिस इज योर हनीमून पीरियड, यू कैन एंजॉय. तो एक्सप्लोर करो और जस्ट गेट टू नो थिंग्स. अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी जितना जानोगे बेटर रहेगा. तो आई लिसन टू माई सीनियर्स एंड एवरीबडी और आई स्टार्टेड लाइक एक्सप्लोरिंग. आई जॉइन द डांस टीम. इनफैक्ट आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ द डांस टीम. और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वहीं अपना स्पेंड करा है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में, टू बी ऑनेस्ट. उसके बाद थोड़ा ऐसा हुआ कि आसपास के लोगों ने स्टार्ट कर दिया पढ़ना. अब वो चीज़ भी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई कि भाई जेई के लिए पढ़ाई ठीक है. जब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका वो हवा उतर जाती है थोड़े टाइम में. तो मेरा भी यही हुआ कि अब सब साथ में पढ़ रहे हैं तो compete करना है, क्योंकि जॉब पे कभी भी आई वॉज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. कि जॉब चाहिए तो आई वॉन्ट द बेस्ट जॉब. तो आई स्टार्टेड. इससे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आपकी फैमिली से कितने लोग इंजीनियर हैं? मेरी फैमिली से या कोई नहीं है? नहीं है, इंजीनियर है. मेरे भैया इंजीनियर है, भाभी भी इंजीनियर है. उससे ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में आके अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ना कि जॉब से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो मतलब कोई ना कोई इंजीनियर तो आपके घर पे है. क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे हम लोग के माइंड में था यार जॉब लग जाए वो बहुत है. हाँ, यही हमारे सीनियर्स दे यूज्ड टू से कि जॉब तो सबकी लग जाती है. अब वो चीज़ है ही नहीं ना कि कोई भी जॉब लेनी है. जॉब लेनी है तो बेस्ट जॉब लेनी है. अब ये था मेरे माइंड में, कैसे होगा कब होगा ये इसका कोई आइडिया नहीं था. तो आई स्टार्टेड कोडिंग इन सेकेंड सेमेस्टर. और तब भी नहीं पता था व्हाट वाज आई कोडिंग फॉर, क्योंकि सीनियर्स नहीं थे इतने गाइड करने वाले कि वो बताए कि 2 months इंटर्नशिप आती है. बस पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे ये नहीं पता था. तो थोड़ा सा बीच में डिमोटिवेटिंग भी हो रहा था कि मतलब मैंने कंसेप्ट्स कर लिए हैं, वेयर डू आई यूज इट नाउ. लीड कोड के बारे में नहीं पता था. धीरे धीरे आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद कम्युनिटीज़. कोडेस कैफे कम्युनिटी है, दे वर वेरी हेल्पफुल. दे गाइडेड अस कि DSA शीट्स होती हैं. लीड कोड वाज लाइक कि लीड कोड तो तभी करना है जब सब आता है. तो ये भी मिथ था एक. देन थोड़ा सा डिमोटिवेशन के बाद गूगल स्कॉलरशिप क्रैक हुई. तब एक लगता है ना कि एक क्रैक मिल गया है, एक पाथवे थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ नहीं ये पॉसिबल है. और टू बी ऑनेस्ट एक मोमेंट होता है वो एक मोमेंट पूरी जिंदगी भर का मतलब पाथ लिख देता वाला सीन है. राइट. इनफैक्ट जो मैंने गूगल स्कॉलर्स के इंटरव्यूज भी देखे थे कि देयर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम इट. तो वहाँ से इनफैक्ट माई फर्स्ट इंटरव्यू वॉज अ गूगल इंटरव्यू. वो क्लियर हो गया तो दैट वॉज अ बूस्ट ऑफ दैट गिव्स अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस.
राइट। फिर माइक्रोसॉफ्ट एंगेज आया। माइक्रोसॉफ्ट एंगेज के लिए जैसे तैसे प्रोजेक्ट बनाना सीखा और वो क्लियर करा। देन आए इंटरव्यूज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के, और आई न्यू कि आई वॉजंट प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस, क्योंकि आई हैड डन द बेसिक्स ऑफ DSA बट ना ही आई वॉज रियली गुड विद डेवलपमेंट, और वो लेवल आई न्यू कि मेरे को नहीं है वो लेवल अभी कि मैं क्रैक कर पाऊँ ये इंटरव्यू। तो आई न्यू दिस बिफोर द इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू एज वेल। एंड गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज मैं इतने साथ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देयर वाज जस्ट अ डे गैप बिटवीन द 2 इंटरव्यूज। तो उस चीज़ का भी प्रेशर था कि फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू है, पूछेंगे क्वेश्चंस, बट the good thing about these interviews were they did not demotivate me, they motivated me to like मेरे को समझ आ रहे थे क्वेश्चंस, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसमें क्या करना है, बट आई नाउ न्यू कि क्या पूछते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में और कि ये हो जाएगा। तो आई वॉज वेरी मोटिवेटेड। थोड़ा सा प्रिपेयर करके, हाँ एग्जैक्टली हाँ। थोड़ा सा प्रिपेयर करके ये भी हम कर सकते हैं। राइट। तो Right. पॉसिबल लगा कि इस बार चलो अपॉर्चुनिटी निकल गई हाथ से, बट आगे जाके करेंगे। और वो अपॉर्चुनिटी ऐसे निकली कि पता भी नहीं था कि 2 months इंटर्नशिप होती है और वो क्रैक करनी होती है, और जब तक पता चला तो इट वाज टू लेट टू प्रिपेयर, निकल चुकी थी। राइट। तो उसके बाद आया इट वाज 2 months गैप और अमेजोन का इंटरव्यू दिया मैंने। तो उससे थोड़ी उम्मीदें थी कि शायद ये वाला हो जाए क्लियर, बट वो इंटरव्यू तो आई वुड से कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के इंटरव्यू से भी बहुत बुरा गया। मैं फ्रीज हो गई थी। ये आपके सेकेंड ईयर की बात है। सेकेंड ईयर की बात है। तो उसका तो मैं कहूँगी मुझे ट्रॉमा है अभी तक कि कोई इंटरव्यू जाए ऐसा ना जाए कि बिल्कुल मतलब नहीं जाना चाहिए। हाँ, कि आता भी था ना क्वेश्चन तो भी एक टाइम पे कि नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा। होता है एक टाइम पे आते हैं, मतलब आपको ठंड में भी पसीने आने लगेंगे उस इंटरव्यू में, वैसा सीन होता है। फिर होता है कि भाई खत्म कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इंटरव्यू खत्म कर दो, मुझे नहीं देना है अभी। यही वो 1 घंटा काटना मुश्किल हो गया था वहाँ पे। और मतलब आई डिड प्रिपेयर सम कोर फंडामेंटल टॉपिक्स एज वेल, बट वो नहीं पूछे, सिर्फ DSA बेस्ड था, प्योरली DSA बेस्ड। तो प्योरली DSA अमेज़न अभी भी प्योरली DSA ही रहता है। राइट। तो उसके बाद आई गेव अडोबीज इंटरव्यू। उससे आई वाज लाइक पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट आई हैव क्रैक दी पेपर और अब ये करना है अच्छे से। तो अडोबी का इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन कोर्स जो मैंने अमेज़न के लिए प्रिपेयर करे थे, दे गॉट यूज्ड हियर। CS कोर। हाँ, CS कोर सब्जेक्ट्स, राइट? यस, कोर सब्जेक्ट्स यहाँ यूज हुए और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। बट व्हाट हैपेंड इज आई डिडंट हियर बैक फ्रॉम देम। आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम और नहीं आया रिस्पॉन्स। देन आई मेल्ड देम कि व्हाट इज द अपडेट ऑन माई इंटरव्यू, एंड देन आई गॉट द रिजेक्शन। हाँ, मतलब वो भूल गए। एंड देन आई गॉट द रिजेक्शन। तो वहाँ पे आई गॉट अ लिटिल डिसहार्टेंड बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग द होल टाइम और थोड़ी सी और कंप्लीटली इंटरव्यू अच्छा गया था आपका। Yes. तो उम्मीदें भी बनती हैं वो। एग्जैक्टली उस टाइम पे थोड़ा डिसहार्टन हो गई। आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक कि ये तो नहीं हो रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑन कैंपस भी बहुत अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं, कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस यूजुअली नहीं आती हैं, और ऑफ कैंपस अब पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, कैसे मिलेगी। क्योंकि ऑफ कैंपस का ये रहता है कि अगर अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन है, अगर करियर पोर्टल पे उनकी अपॉर्चुनिटी है भी, तो भी टेस्ट लिंक आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, कि कम रहता है, बहुत कम लोगों को आता है टेस्ट लिंक, और वो भी रेफरल, सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बट समहाउ आई गैदर करेज कि नहीं, जॉब तो करनी है और CS में ही करनी है, क्योंकि मुझे कोडिंग बहुत पसंद थी और पीसफुल लगती थी मेरे को। मतलब मेरा पर्सनली ये कंसेप्ट है कि फोकस करना बहुत आसान है, क्योंकि मतलब जब अगर आप पार्टी में भी हो तो बहुत रैंडम चीज़ें आपके ऊपर आती हैं, जबकि फोकस में आपको एग्जैक्टली पता है आप क्या करने वाले हो, कितने टाइम के लिए करने वाले हो, और यू कैन कंट्रोल थिंग्स। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन न्यू ईयर से। आई हैड दिस थिंग ऑफ गेटिंग एवरीथिंग राइट 2022 से, कि 2022 में तो न्यू फोड़ना ईयर से। है।
हाँ ये इम्पोर्टेंट है, न्यू ईयर से न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और नया साल आने वाला भी है अभी। हाँ यही कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है इस टाइम पे और उनका 2023 स्टार्ट होने वाला है, तो भाई लग जाओ, एक साल भी इज मोर देन इनफ टू डू थिंग्स, अगर तुमने थोड़ा बहुत Exactly. कंटिन्यूटी में करा है। फिर एक्सेप्ट जिम थिंग, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में नहीं आना चाहिए। हाँ मतलब वो तो हाँ वो तो आता रहता है। हाँ वो हर रेगुलर, रेजोल्यूशन में जिम तो लोगों का आता रहता है। हाँ वो रेगुलर रखना इज बेटर। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड व्हाट आई डिड इज, मैंने सारे कंसेप्ट्स करे हुए थे। जो मेरे वीक थे कंसेप्ट्स वो थे डिफिकल्ट वाले, जैसे डीपी हो गया, ग्राफ्स हो गया, तो मैंने उन्हीं से स्टार्ट करा। मैंने सबसे पहले डीपी उठाया, फिर ग्राफ्स उठाया, और व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू मेक प्लान्स कि पूरा डे प्लान करा, पूरा मंथ और वीक प्लान करा कि इस वीक में इतना डीपी ख़त्म करना है। बहुत बार वो प्लान्स कंप्लीट भी नहीं होते थे, बट वो शिफ्ट हो जाते थे। ये होता था कि अगर मैंने सोचा है कि जनवरी में डीपी ख़त्म करना है, तो मैक्सिमम वो फेब या मार्च तक ज़्यादा एक्सटेंड हुआ मेरा, बट हो गया वो कंप्लीट। फिर ग्राफ्स करा, वो चलता है, वो थोड़ा बहुत चलता है। हाँ स्टार्ट ऑफ करने में थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि फोकस बिल्ड ऑन होता है। फिर ग्राफ्स मेरे को पर्सनली फील हुआ कि ग्राफ्स बहुत ओवर हाइप्ड टॉपिक है, क्योंकि वो इजी है। ग्राफ्स में 10 एल्गोरिदम्स हैं, अगर वो आपको 10 के 10 आते हैं ना तो हो जाएगा। ग्राफ के 90% क्वेश्चन उन 10 एल्गोरिदम से हो जाएंगे, और जब कोई चीज़ इतनी डिफाइंड है तो वो तो इजी ही होगी ना, और समझ भी आ रहा है। और द थिंग इज कि कंसिस्टेंटली ना आपको डीएसए करते रहना है। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर वाला दिमाग ग्राफ्स शायद नहीं समझ पाता, बट वहीं थर्ड ईयर वाला दिमाग समझ गया, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली देखे हैं, कहीं ना कहीं ग्राफ्स देखा है। और जब वो चीज़ आप बिल्ड ऑन करते हो ना, तो दिमाग ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो वो उस टाइम पे काफ़ी इजीली समझ आया। ग्राफ्स हो गया, फिर जो इजी टॉपिक्स थे ना वो तो एक ही बारी में हो गए सारे के सारे, कि स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट, ये मेरे को कंपैरेटिवली इजी लगे, और ये पूछे भी जाते हैं। ये आप आपने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था ये सारी चीजें, राइट? हाँ ये थर्ड ईयर में करा, थर्ड ईयर में। ओके, सो फिर आप इंट्यूट तक कैसे पहुंचे वहां से? कमिंग टू दैट, तो आई डिड दिस टिल अगस्त, और अमेजोन की जो अपॉर्चुनिटी थी दैट केम फर्स्ट, उसके बाद आया इंट्यूट। तो व्हाट हैपेंड फॉर इंट्यूट वाज आई वाज अप्रोच्ड बाय द रिक्रूटर ऑन लिंक्डइन। सो अ टिप फॉर दिस कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल यू कैन बिल्ड अच्छे से, जो भी कर रहे हो जस्ट पोस्ट इट और यू विल गेट नोटिस, ठीक है? तो आई गॉट अप्रोच्ड बाय द रिक्रूटर ऑन लिंक्डइन। मतलब उसी रिक्रूटर से आई वॉज ऑल्सो अप्रोच्ड इन जैन, बट एट दैट टाइम आई फेल्ट कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और लकीली उस टाइम पे मेरे को टेस्ट भी नहीं आया, मुझे टेस्ट आया अगस्त में, नहीं सॉरी अगस्त वॉज अमेजोन, सो आई गॉट द टेस्ट लिंक इन अक्टूबर। ऐसा होता है जब आपके पास जॉब लग जाती है तो आप भूल जाते हो महीने। नहीं मुझे याद है, थोड़ा सा मिक्स हो गया, ठीक है? तो आई गॉट द टेस्ट लिंक इन अक्टूबर। इस बार भी था कि यस आई एम प्रिपेयर्ड, बट इंट्यूट लेवल प्रिपेयर्ड पता नहीं। तो आई गेव द टेस्ट ऐसे ही थोड़ा मजे में कि होगा तो इट्स गुड। आई ऑल्सो बिलीव दिस, यू ओनली लर्न, यू नेवर फेल। तो आई गेव द टेस्ट, राइट। और मतलब ग्रोथ दिखी कि आई कुड सॉल्व क्वेश्चंस। आई सॉल्व अराउंड 3 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। तो आई वॉज रियली हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, कि ये नहीं कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ इंटरव्यू कॉल, आई वॉज हैप्पी दैट आई ग्रू अपने फर्स्ट ईयर से टू द थर्ड ईयर कि आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि कॉल आएगा इंटरव्यू का, और आया भी। तो फर्स्ट इंटरव्यू, एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अभी जस्ट आपने एक स्टेटमेंट बोला था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल। नहीं, that was the not the only motive, ठीक है? You should be expecting actually. हाँ, मतलब मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात थी कि I grow through the whole process, ठीक है? तो एक होता आ जाएगा तो ठीक है, बस थोड़ा माइंड में तो रहता है कि आना तो चाहिए, बट हाँ यही। Right. तो I got the call. I was so happy, and I was like you mentioned gym, तो I do go out पार्क में या ऐसे कभी वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो दैट डे आई वाज प्रीटी लो, देन आई गॉट द कॉल एंड आई वाज सो हैप्पी, आई स्टार्टेड रनिंग। तो
और वो इनिशियल जो हैप्पीनेस थी उसको काम डाउन भी करना था कि अब प्रिपेयर करना है कि अब राइट वही जो एक अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई है इसको जाने नहीं देना, एटलीस्ट अपना फुल देना है और बाकी रिजल्ट तो देखा जाएगा। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। वन मेजर प्रॉब्लम विद प्रिपेयरिंग वाज कि मेरे सर्कल में या मेरे कम्युनिटी में किसी ने भी इंट्वीट का वो नहीं दिया था इंटरव्यू, तो आई डिडंट एग्जैक्टली नो कि क्या पूछेंगे। प्रोजेक्ट डिस्कशन एंड कोर टॉपिक्स उन्होंने मेंशन करे थे, बट डीएसए पे पेपर बेस्ड था, तो आई वाज होपिंग कि मतलब ये सभी हो सकता है। तो अब जब 3 चीज़ें हैं, कोर टॉपिक्स में भी देयर 4 to 5 टॉपिक्स, तो किस चीज़ पे फोकस करूँ, एंड आई हैड अराउंड 3 to 4 days, तो सभी करना था। ओके मतलब डीएसए मतलब वो होता है ना कि थोड़ा क्लियर हो जाए कि सारा डीएसए रिवाइज कर लूँ या सारे कोर टॉपिक्स रिवाइज कर लूँ। कोर टॉपिक्स रिवाइज कर लो, राइट। तो आई रैंडमली रिवाइज माई कोर टॉपिक्स, और डीएसए मैंने जस्ट अभी मतलब वो फ्लो में ही था, तो डीएसए थोड़ा बहुत रिवाइज करा, बाकी कोर टॉपिक्स जो करे हुए थे ओएस स्ट्रॉन्ग था मेरा। और फिर फर्स्ट इंटरव्यू के बाद फर्स्ट इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन फर्स्टली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डेप्थ में कि क्या करा है आपने, देन इट एक्सटेंडेड टू प्रोजेक्ट डिस्कशन। ठीक है, प्रोजेक्ट डिस्कशन वाज आल्सो इन डेप्थ, तो नो योर प्रोजेक्ट्स इफ यू आर इंटरव्यूइंग फॉर इंट्वीट। फिर इट कम्स टू कोर टॉपिक्स। ठीक है, पहले इंटरव्यू में दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस फ्रॉम ओएस एंड डीबीएमएस, एसक्यूएल भी करना था। तो दिस इज़ अ फनी थिंग दैट हैपेंड विद मी कि मेरा एसक्यूएल वाजंट स्ट्रॉन्ग फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू, बट व्हेन आई नोटिस कि एसक्यूएल के क्वेश्चंस कैन बी देयर, तो आई प्रिपेयर्ड देम वेल फॉर द सेकंड इंटरव्यू। और सेकंड इंटरव्यू में फिर मैंने यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम हैकररैंक और ओके, सो एसक्यूएल के लिए आई वॉच्ड अ यूट्यूब ट्यूटोरियल ओनली। वो इट वाज लाइक आई थिंक अ 4 hour लॉन्ग ट्यूटोरियल जिसमें उन्होंने सारा एसक्यूएल समझाया हुआ था। राइट, ठीक है। तो ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं लोग, और हैकर रैंक पे भी एक आई वुड सजेस्ट कि एक हैकर रैंक काफ़ी अच्छी, आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस वहाँ पे उन्होंने बता रखे हैं एसक्यूएल के, तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। राइट, यस। सो उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर होने का कॉल आता है। आई आस्क्ड द इंटरव्यूअर, सो हैव आई क्लियर द फर्स्ट इंटरव्यू और आर दीज ऑल राउंड्स लाइक कंपल्सरी? So she said, no, you have cleared the first round, and that's why we are proceeding you to the second round. And the second round, you can expect 2 interviewers, or it would be the same things: project discussion, core topics, and DSA. Just the difficulty would be a little higher. So I was like, okay. अभी यही वाला इतना डिफिकल्ट था, अभी क्या पूछेंगे? तो स्टिल आई न्यू कि अभी एसक्यूएल करना है प्रिपेयर, क्योंकि एसक्यूएल माइट बी अ रिक्वायरमेंट। आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स, कि कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इट इज़ लाइक कोर टॉपिक। और सेकेंड इंटरव्यू अगेन इट वाज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट डिस्कशन इन डिटेल। आपको थोड़ा सा मतलब इनके जैसे थ्योरी टॉपिक्स कहते हैं जावा के, या फिर एसक्यूएल, नो एसक्यूएल क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ लोड बैलेंसिंग, ये सब बेसिक टर्म्स ऑफ हाउ डज अ कंप्यूटर स्टार्ट्स, ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे भी एज यू आर अ कंप्यूटर स्टूडेंट थोड़ा बहुत पता हो तो इट्स गुड। गुड नहीं मतलब इट इज़ नेसेसरी, यू शुड यू शुड नो इट, राइट। तो इट वाज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट डिस्कशन, थोड़ा सा कोर और थ्योरी भी। देन दे प्रोसीडेड टू अ डीएसए क्वेश्चन। उसके बाद there was a small discussion on computer networks, like how is your Wi-Fi connecting you to the like overall internet, और सारे हाँ मतलब सब कुछ राइट, यही थोड़ा सा यूजुअली लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, आप URL टाइप करोगे तब क्या होगा? that was in fact a question in my interview. हाँ, यूजुअली यही क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे से भी यही क्वेश्चन पूछा था, तो मेरा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था इस चीज़ में। सो ही आस्क्ड मी कि URL आप टाइप करोगे तो क्या होगा, तो मैंने वो चीज़ें बताई। उसके बाद मैंने गलती से वहाँ पे बोल दिया कि कभी कभी आप यूट्यूब पे वीडियो चलाओगे बफर होगा, आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे होगे बफर होगा, कभी कभी वो अच्छे से लोड हो जाएगा, इवन आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी सेम है। अब वो मैंने वीडियो इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने नेटफ्लिक्स वाला एक सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन पढ़ा रखा था, ठीक है, तो मुझे पता था, बट ही वॉज ट्राइंग कि आपने ये क्यों पढ़ा, ठीक है। आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई थी। वो मेरे से ये सुनना चाह रहे थे कि तुम ये बोल दो कि तुमने सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सिस्टम डिज़ाइन। तो मैंने पूरी स्टोरी बताई,
जो थोड़ी सी रिलेवेंट थी बट थोड़ी रिलेवेंट नहीं थी, जिस रीज़न से मैंने नहीं पढ़ा था। बट पूरे इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ नहीं बोली, जो वर्ड था सिस्टम डिज़ाइन। सर बताना वीडियो कैसा लगा, पर अभी आप मिस कर रहे होगे वो है पार्ट 2। तो रिया के साथ और भी कन्वर्सेशन हुई है अमेजोन से रिलेटेड, और भी कन्वर्सेशन हुई हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में पिन होगा पार्ट 2 का, जाके चेकआउट करो। बहुत ही अमेजिंग कन्वर्सेशन थी रिया के साथ। अरे वेट, किधर जा रहा हो सर? सबसे पहली चीज़, अगर आप नए हो ना चैनल पे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग लेके आते हैं। दूसरी चीज़, आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, जो कि न्यूटन स्कूल की साइड से है, जिसका नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत ही फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन का होता है, जिसको चाहो आप 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर पा रहे हो, आप उस फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हो। बहुत अच्छी आपको EMI ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 5000 के अराउंड से आपकी EMI ऑप्शंस स्टार्ट होती है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके बहुत अच्छे इंडस्ट्री मेंटोर्स वहाँ पे आपको मेंटोर कर रहे होंगे उस पूरी जर्नी में, उस पूरी कोडिंग जर्नी में, उस पूरी लर्निंग जर्नी में। तो आप जीरो से हीरो की जर्नी स्टार्ट करो, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके अप्लाई करो और बताना मुझे ये वीडियो कैसा लगा।